हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग कर रहे हैं जीव विज्ञान घटना चक्र में। घटना चक्र सीरीज चल रहा है और भी सारे सब्जेक्ट में वीडियो बनाया गया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जाकर दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं घटना चक्र में। ये जीव विज्ञान, तो इसमें टॉपिक है आज जीव विज्ञान की उपशाखाएँ। नोट्स देखते हैं इसके। सामान्यतः विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो भागों प्रकृति विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में विभाजित किया जा सकता है। प्रकृति विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं फिजिकल साइंस तथा लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस में विभाजित होता है, जो पुनः कई शाखाओं व उपशाखाओं में विभाजित होता है। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अब देखते हैं इसके शाखाएं एवं उपशाखाएं। तो जूलॉजी विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। बॉटनी विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन। पादपों मतलब प्लांट होता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी या जीव जंतु एवं पादप के जीवाश्मों का अध्ययन। फिर है पैलियोबॉटनी यानी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। फिर इकोलॉजी है सजीवों पर उनके चारों ओर के वातावरण के प्रभाव का अध्ययन। फिर है जेनेटिक्स जो जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन। फिर है फिजियोलॉजी जो कि शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन। फिर है पैडोलॉजी जो कि मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन। फिर है जेरोंटोलॉजी जो कि मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन। फिर है इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। फिर है बायोनिक्स यानी जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्र का निर्माण करना। फिर है बायोनोमिक्स जो कि जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं। फिर आगे आता है मायोलॉजी मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। मैमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। बायोनोमी जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। फिर है बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। फिर है फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। फिर है एंथोलॉजी जो कि फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी जो कि घास से संबंधित अध्ययन होता है। पेनिनोलॉजी होता है विभिन्न प्रकार के पराकणों का अध्ययन। अंकोलॉजी होता है कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। टेरोलॉजी होता है शारीरिक विकास की आने वाली असमानताओं का अध्ययन। कैंड्रोलॉजी होता है उपास्थि से संबंधित अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी होता है अस्थियों का अध्ययन। सेरोलॉजी होता है रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। हीमेटोलॉजी होता है रुधिर का अध्ययन। न्यूरोलॉजी होता है तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। लिथोट्रिप्सी होता है एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पत्थरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी तो इसको परजीवी जीवों का अध्ययन बोलते हैं। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन। मिर्मेकोलॉजी इसको चींटियों का अध्ययन बोलते हैं। आगे आता है माइलेकोलॉजी जो कि मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्किकी इत्यादि का अध्ययन। सर्पेटोलॉजी सर्पों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन। अनर्थोलॉजी इसको बोलते हैं पक्षियों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन। ट्रोपोलॉजी पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन। टेटोलॉजी उपर्जित लक्षणों का अध्ययन। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ एवं संबंधित उसके उत्पाद हैं, जैसे कि एपीकल्चर तो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन। एवीकल्चर को पक्षी पालन बोलते हैं। एक्वाकल्चर को जलीय जीवों, जंतु एवं वनस्पतियों का संवर्धन बोलते हैं। एल्गा कल्चर एक्वाकल्चर का एक प्रकार जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। पीसीकल्चर को मत्स्य पालन बोलते हैं, मछली पालन। एग्रीकल्चर को फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि संबंधित विज्ञान। सेरीकल्चर को बोलते हैं कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। सिल्वीकल्चर को वन संवर्धन। स्पॉन्जी कल्चर को बोलते हैं स्पंज संवर्धन। फ्लोरीकल्चर को बोलते हैं फूलों की खेती या पुष्प कृषि। ओलेरीकल्चर को बोलते हैं सब्जियों की कृषि। अर्बोरीकल्चर को बोलते हैं वृक्षों तथा झोपड़ियों की कृषि।
हार्टिकल्चर को फूलों, फलों, सब्जियों व मसालों की खेती। पोमोलॉजी को बोलते हैं फलों की कृषि। एग्रोनॉमी को बोलते हैं फसलों की खेती। वर्मी कल्चर को बोलते हैं कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन। ओस्ट्रीकल्चर को बोलते हैं व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन। ओलीकल्चर को बोलते हैं जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार। हेलीकल्चर को बोलते हैं घोंघे का संवर्धन। विटीकल्चर को बोलते हैं अंगूर उत्पादन। मेरीकल्चर को मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन। मोरीकल्चर का शहतूत की खेती। हाइड्रोपोनिक्स या एरोकल्चर को बोलते हैं मृदा विहीन पादप संवर्धन। देखिए यहाँ पर बनाया गया है, जो कि पोषक द्रव है इसमें भरा गया है, और ये वायु पत्थर है, और यहाँ पर है वायु पंप। तो ये हाइड्रोपोनिक प्रणाली द्वारा पादप संवर्धन है। और यहाँ पे सिट्रीकल्चर बोलते हैं खट्टे फलों व उत्पादों का संवर्धन। और लास्ट है वेजिकल्चर, सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 1 है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का अध्ययन करता है। तो क्या होता है इसमें से, देखिए जो वही हम लोग पढ़ रहे थे अब उसी को बताना है। तो जियोलॉजी जीवित और मृत जानवरों को दोनों का करता है अध्ययन। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें बताना है कि कौन सा लॉजी और किस का अध्ययन करता है। तो देखते हैं। तो पोलियोलॉजी, तो पोलियो बायोलॉजी देखिए हम लोग वहाँ पे पढ़े थे, पेलियो बायोलॉजी नाम उसका है। तो उसको पर्यावरण में था। और फिर इसके बाद इकोलॉजी, तो इकोलॉजी जानते हैं जीवाश्म का होता है। ऑर्निथोलॉजी जो इनॉर्थियोलॉजी होता है वंशागति। और जेनेटिक तो ये होता है पक्षी। तो इस प्रकार हो जाएगा 3 4 2 1 हो जाएगा ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 3 है फूलों के अध्ययन को कहते हैं। तो ये है ऑप्शन बी एंथोलॉजी। फिर है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो ऑप्शन बी है एंटेमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो यह है ऑप्शन सी जनानिकी। क्वेश्चन नंबर 6 है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो ये कहते हैं इथनोलॉजी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 7 जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं बायोनिक्स, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो इसको कहते हैं इनमें से, देखिए ये जंतु फूंपदी सवाल इनमें से कोई नहीं है। तो पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी अंतर्गत पादप जीवाश्म आते हैं जिसकी प्लांट का अध्ययन किया जाता है, फॉसिल प्लांट। क्वेश्चन नंबर 9 है रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो इसको कहते हैं सेरीकल्चर। देखिए एपीकल्चर को व्यापारी शहद का उत्पादन होता है, और हॉर्टिकल्चर को फूल का होता है, सेरीकल्चर कच्चे रेशम का होता है, और फ्लोरिकल्चर का सजावट के लिए पुष्प का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है एपीकल्चर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताना इसमें। तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर है, सही है। फसलों के लिए एग्रोनॉमी है। सब्जियों की खेती के लिए हॉर्टिकल्चर, देखिए ये गलत है। सब्जियों के लिए हॉर्टिकल्चर नहीं होता है, बाकी सब्जियों के लिए होता है ओलिरिकल्चर। और फलों की खेती के लिए पोमियोलॉजी होता है। तो सही है, फिर ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सब्जी के लिए काम में आने वाली पौधों का अध्ययन करते हैं फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी। तो ये पे यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी ओलेरिकल्चर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित नहीं बताना है। तो एपीकल्चर को कहते हैं शहद के अध्ययन, मतलब कि मधुमक्खियों का जो शहद होता है हनी, उसका अध्ययन। सेरीकल्चर का होता है सिल्क वर्म। और पीसी कल्चर का लाख कीड़ा नहीं होता है। और हॉर्टिकल्चर का होता है फूल। तो पीसी कल्चर के लिए मछली का पालन संबंधित है, और हॉर्टिकल्चर फूल से है। तो ऑप्शन सी गलत है, तो वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। शब्द और अर्थ बताना यहाँ पर है। तो लेक्सिकोग्राफी का शब्दकोश का संकलन, और तो यही सही है, सुमेलित ऑप्शन ही हो जाएगा। फिर फियोलॉजी जो है तो ये है भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन। एंटिमोलॉजी को होता है कीटों का अध्ययन। और आइकोनोमोग्राफी होता है प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। तो यही अभी पढ़ा हम लोग, शब्दकोश के संयोजन से है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन होता है। तो ये होता है अंगूर का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन तो यह कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो ऑप्शन डी होता है अर्थवर्म। क्वेश्चन नंबर 19 है जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी है वृद्ध।
क्वेश्चन नंबर 20 है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ये ऑप्शन डी है, आनुवांशिकता और विचरण, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं? तो ऑप्शन बी, जेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन ए, जेरेंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 23 है, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो यह है मिट्टी से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह है ऑप्शन ए, ऑस्टियोलॉजी से, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 25 है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो यह होता है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, सर्पों के विषय के मतलब सांप के लिए कौन सा अध्ययन किया जाता है? तो यह है सर्पेटोलॉजी, ऑप्शन ए। तो सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव का विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। अनएर्थोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से वेमेल को ज्ञात कीजिए। तो वेमेल को बताना है, तो वेमेल इसमें फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, साइकोलॉजी, ऑप्शन बी। तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित है, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान से अलग विधा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो यह एक मृदा विहीन पादप संवर्धन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसको हम लोग यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा जैव विकास। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, आज इतना ही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई अगर ऐसा पढ़ना चाहता हो घटना चक्र, तो घटना चक्र पढ़ने के लिए दोस्तों में अपने शेयर भी कर सकते हैं। बता देता हूँ फिर से मैं, घटना चक्र पढ़ना क्यों जरूरी होता है। तो अगर आप यूपीएससी, यूपी पीसीएस या आरओ के एग्जाम दे रहे हैं, या किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो घटना चक्र पढ़ना जरूरी होता है। क्योंकि घटना चक्र में ये दिखाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह आते हैं, किस प्रकार आते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका तैयार है तो आप आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बैठे रहेंगे तो कुछ समझ में आएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं और किस प्रकार आपको पढ़ना है। तो इसीलिए घटना चक्र पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो और सारे सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया जा रहा है, जैसे कि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो वैसे ही हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, हर एक सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।